आज की इस वीडियो में हम इसराइल के गांव की बात करेंगे कि यहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं और यकीन माने टेक्नोलॉजी में तो अमेरिका भी इनके आगे कुछ नहीं। ऐसी जदीद मशीन और तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब हवा से पानी तैयार करना और न जाने क्या क्या। तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सहूनी तहरीक जो 20वीं सदी के अवाइल में फ़लस्तीन में यहूदी वतन के क़याम की सहूनी कोशिशों के हिस्से के तौर पर शुरू हुई, लेकिन 1948 में बाकायदा यहूदियों ने यहाँ एक अलहदा मुल्क का ऐलान कर दिया जो शायद ही नक्शे पर नजर आए। लेकिन आज की सूरत हाल के मुताबिक इसका टोटल एरिया 8019 स्क्वायर किलोमीटर है और इसराइल का बॉर्डर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट से मिलता है। इसराइल में गांव मुशायम, कबूतज़म, अरब देहात, डूवर्स गांव और बदून कम्युनिटी के साथ मुख्तलिफ हो सकते हैं। ज़राअत गांव की ज़िंदगी में मरकज़ी हैसियत रखती है। बहुत से देहाती खेती बाड़ी में मसरूफ़ है, जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के फल, सब्जियां, अनाज और फूल जैसी फसलें उगाते हैं। और इसराइल अपनी जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है, जिसे अक्सर ज़रई टेक्नोलॉजी या ज़रई अख्तराज कहा जाता है। इसराइल ने ड्रॉप इरिगेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की और वसी पैमाने पर इस्तेमाल का आगाज़ किया, जो पानी को बराह रास्त पौधों की जड़ों तक पहुंचाती है। इनमें इस तरीके से छोटे छोटे पाइप को इस तरह से सेट किया जाता है जिससे एक एक ड्रॉप करके पानी फसलों की जड़ों में गिरता रहता है, जो पानी की ज़िया को कम करती है और फसलों की पैदावार में इजाफा करती है, जो कि वाकई ही एक इंटेलिजेंट आइडिया है। और ये आइडिया इसलिए भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है क्योंकि इसराइल में मीठा पानी ना होने के बराबर है और इस पानी की कमी की वजह से इसराइल समुद्री पानी को ज़रई इस्तेमाल के लिए मीठे पानी में तब्दील करते हुए डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है। इसराइल काश्तकार पौधे लगाने, आबपाशी, फर्टिलाइजेशन और कीड़ों पर काबू पाने के लिए दुरुस्त तरीके से ज़राअत की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि GPS के ज़रिए गाइडेड ट्रैक्टर और ड्रोन्स, जिसके नतीजे में आला कारकर्दगी और पैदावारी सलाहियत हासिल होती है। GPS से इन्हें एक्जैक्ट उस जगह का पता चलता है कि जहां पर कीड़ों के ज़रिए फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, और वहां भी ये खुद नहीं जाते, उसे भी बाकायदा ठीक करने के लिए एक ड्रोन काम करता है। इसराइल अपनी जदीद तरीन ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, जैसा कि आबो हवा पर काबू पाने वाले माहौल, हाइड्रोपोनिक निज़ाम और खुद का निगरानी और कंट्रोल के निज़ाम, जो कि आला कीमत पर पैदा होने वाली फसलों की पैदावार को बढ़ाता है। इसराइल के पास ज़रई टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज करने वाला एक फ़रोग़ पज़ीर माहौलियाती निज़ाम है, जिसमें रोबोट, मसनूई ज़हानत, डेटा एनालिटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे शोबों में जदीद हो रहे हैं। इसराइली मुहक्किकीन ने मिट्टी की सेहत, ज़रखेज़ी और पायदारी को बेहतर बनाने के लिए मिट्टी के इंतज़ाम की जदीद तकनीकें तैयार की हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए दुबई ने भी इन तकनीक और टेक्नोलॉजी को अपने दुबई में इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि दुबई में ज़्यादातर ज़मीन सहराई है। इसलिए दुबई इन सब टेक्नोलॉजीज़ का दुबई में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है और इनसे फसलें तैयार करता है। मौसमियाती तब्दीलियों के बावजूद इसराइली माहिरीन ज़राअत मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ खुश्क साली और नमक को बर्दाश्त करने वाली फसलों को तैयार कर रहा है, ताकि बदलते हुए माहौलियाती हालात के पेश नज़र खुराक की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। मजमूई तौर पर इसराइल की जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी आलमी चैलेंजों जैसे कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, पानी की कमी और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में अहम किरदार अदा करती है, जबकि ज़रई शोबे में इक़्तिसादी तरक्की और जिद्दत को भी आगे बढ़ाती है। देहात अक्सर दूध देने वाली गायें, भेड़ें और मुर्गियां पालते हैं, जो मुकामी खपत और बरामद दोनों में हिस्सा डालते हैं। और इसी के साथ अगर यहाँ फेस्टिवल की बात की जाए तो इसराइल त्यौहारों की एक भरपूर टेपेस्ट्री का घर है, जो इसके मुख्तलिफ सकाफ़ती, मजहबी और तारीख़ी विरसे की अक्कासी करता है। ये त्यौहार मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ मनाते हैं, जिनमें यहूदी, ईसाई, मुसलमान, दोर्स और दीगर शामिल हैं।
रोशन हशना यहूदियों का नया साल आम तौर पर सितंबर या अक्टूबर के शुरू में, जो अबरानी कैलेंडर के लिहाज से 1 तारीख से शुरू होता है। रोशन हशना, जिसका मतलब है साल का सरबराह, यहूदियों के नए साल के आगाज़ की निशानदही करता है। ये तातीलात इबादतगाहों में खुसूसी दुआओं, त्योहारों के खाने और रस्म व रवाज जैसे कि मीठा नए साल की अलामत के लिए शहद में डुबोकर सेब खाने के साथ मनाई जाती है। योम कपूर अबरानी कैलेंडर में तशरीक की 10 तारीख को मनाया जाता है। योम कपूर यहूदी कैलेंडर का मुकद्दस तरीन दिन है, जो तौबा करने और खुदा से माफ़ी मांगने के लिए वक्फ है। इस दिन को 25 घंटे का रोज़ा, सख्त दुआएं और इबादत गाह की खिदमत में शिरकत के ज़रिए निशाने ज़द किया जाता है। ये गुनाहों की अकासी और कुफारे का दिन है। सकूट, जो योम कपूर के 5 दिन बाद शुरू होता है। सकूट इसराइलियों के मिस्र से निकलने के बाद सहरा के ज़रिए 40 साला सफ़र की याद दिलाता है। ये यहूदियत की 3 ज़ियारती त्योहारों में से एक है। सिमबात, जो तशरीक की 22 तारीख को मनाया जाता है। इसमें सालाना तौरात पढ़ने के दौर के अहतमाम और नए दौर का आगाज़ का जश्न मनाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ इबादत गाह के गिर्द परेड की जाती है और गलियों में गाना, नाचना और खुशियाँ मनाई जाती हैं। ओरीम त्यौहार आम तौर पर मार्च में मनाया जाता है, जो कदीम फ़ारसी सल्तनत में यहूदी लोगों की निजात की याद में मनाया जाता है। और पास ओवर, जो मिस्र की गुलामी से बनी इसराइल के खरूज की याद में मनाया जाता है। होलोकॉस्ट का दिन उन 60 लाख यहूदी की याद में मनाया जाता है जो होलोकॉस्ट में मारे गए थे। इस दिन को पूरे इसराइल में खामोशी के लम्हात और सायरन की आवाज़ों से निशाने ज़द किया जाता है, जहां पूरी कौम होलोकॉस्ट की याद में एक जगह रुकी रहती है। और योम आज़ादी, जब 1948 में रियासत इसराइल का ऐलान हुआ, इस दिन को आतिशबाजी, परेड, बारबेक्यू और अवामी परफॉर्मेंस के साथ निशाने ज़द किया जाता है। इसराइल प्राइज़, मुल्क का सबसे बड़ा शहरी एजाज़, इस दिन दिया जाता है। योम यरूशलेम, जो 1967 में 6 रोज़ा जंग के दौरान यरूशलेम के दोबारा इत्तेहाद की याद में मनाया जाता है। और इसके अलावा ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस और मुसलमान रमज़ान के रोज़े और ईद उल फितर और ईद उल अज़हा जैसे त्यौहार मनाते हैं। कुछ गांव तारीखी या आसार कदीमा के मकामात के करीब वाक़या है, जो इसराइल की भरपूर तारीख की अक्कासी करते हैं। ये साइट्स देखने वालों को अपनी तरफ मतवज्जो करती है और अक्सर गांव की शनाख्त के लिए लाजमी है। तो ये तो थी इसराइल के गांव की ज़िंदगी, और आने वाले वक्त में इसराइल विलेज लाइफस्टाइल पर एक और पार्ट आएगा, जिसमें हम इसराइल में मौजूद कुछ ऐसे खूबसूरत गांव की सैर करेंगे, जिनमें से एक गांव ऐसा है जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रहा करते थे। और अगर आप जल्द ही उस पर एक और पार्ट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस या ओके ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आप रशिया में मुसलमानों की देहाती ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें, और स्पेन के गाँव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।